गवर्नमेंट राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में आलमी यौम एड्स पर तकरीब मुनक्कद। सीएमओ पुंछ, डिप्टी सीएमओ पुंछ ने किया खिताब। आज के दिन पर डाली रोशनी। You all know today is the 1st of December and we will gather here for what? For what? It's the World AIDS Day. Every year we celebrate the World AIDS Day with a new theme. And Government of India and the WHO give this year theme, Let Community Lead. Did you know why every year WHO or our Government of India going to change the theme? Because theme is the goal which we have to achieve by doing a lot many activities. And her name is Asya Kosar. Asya Kosar is a student of dental. गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान बना दिया। गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान बना दिया। दुनिया के गम से मुझे इन्होंने अनजान बना दिया। And honorable guests, good afternoon. I stand before you today with a sense of responsibility and purpose as we come together to observe World AIDS Day. This day holds greater significance in our global community, reminding us of the points battle against HIV/AIDS and for blood or cellular testing, available tests include antigen antibody test. These tests usually involve drawing blood from a vein. Antigen or substones on the HIV variant itself and are usually detectable. A positive test and there are two original hopefully we'll be celebrating this AIDS World AIDS Day today in a very wonderful and very nice way. And to my mind, before I speak on the original topic, I was very wanted कि भाई सब चीजें जो हैं इल्म हर एक के पास है, इंफॉर्मेशन हर एक के पास है। इल्म वो है जो यू पुट इनटू द प्रैक्टिस। आपकी बात करते वक्त, आपके चलते वक्त, आपके काम करते वक्त, आपके पढ़ते वक्त, आपके सोते वक्त, आज एड्स टीम जो है जो हमको बताएंगे वो हम सबको इस लेवल तक का ज्ञान देंगे और हम अपनी जगह पहल करेंगे कि भाई मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल पुंछ की क़यादत में भी आलमी यौम एड्स पर तकरीब मुनक्कद की गई। डॉक्टरों, अस्पताल के अमला और मुअज़्ज़िज़ शहरी हुए शामिल। उसका ट्रांसमिशन रहती है अपने बेबी को और वो ट्रांसमिट कर सकती है, वो ब्रेस्ट फीड करती है, उसमें हो सकता है। तो इसमें यह है कि मतलब अगर किसी को HIV का इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें ये नहीं होगा कि उसको वो एकदम से एड्स हो जाएगा। उसमें पहले बंदे को जैसे खांसी जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, रैश हो सकती है, तो वो थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद जब वो सेल जो HIV वायरस होता है तो बॉडी के अंदर जाके सेल के डिफेंस सिस्टम को इफेक्ट करता है। जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं CD4 जो लिम्फोसाइट्स हैं उन पे एक्ट करता है, उनको कम करना शुरू कर देता है। जब जैसे जैसे हमारे से बचा जा सकता है। उसके साथ साथ क्योंकि मैं आयुष का प्रैक्टिशनर हूं तो मैं ये अर्ज करूं कि क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करता है, तो अगर आप किसी को एड्स पेशेंट आ जाए, एक तो उसकी नींद दिलाइए कि आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। अगर आप भी आप एहतियात करेंगे, आप डिसिप्लिन लाइफ गुजारेंगे तो आप जो लाइफ स्पेन है वो बढ़ सकता है। जैसे कि कोई प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, आप इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स ले रहे हैं और इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक वायरस है जिससे ये बीमारी फैलती है। तो जब भी किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर उसको एक किस्म का डेथ सर्टिफिकेट भी मिल जाता है कि ये हमेशा बीमारी रहेगी जब तक कि वो बंदे की मौत ना हो जाए। और इस बीमारी के साथ और छोटे छोटे जो इन्फेक्शन है वो भी इंसान को हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँ कि ये बीमारी जो है सबसे पहला केस हिंदुस्तान में 1986 में देखा गया था। वो ही केस हिंदुस्तान में आया क्योंकि बीमारी बड़ी मोहलक थी, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने
इसका फुल फ्लैज एक नैको नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इस पर काम करना शुरू किया कि लोगों को जागृति दी जाए, लोगों को इसके टेस्ट की फैसिलिटी दी जाए, इसका इलाज किया जाए ताकि बीमारी को कैसे रोका जा सकता है। तो 86 से लेकर 2000 तक 14 सालों में गवर्नमेंट ने बहुत इस पर काम किया और इसको जाके बीमारी को हल किया। और उससे भी अभी तक 2000 से भी लेकर आज लास्ट जो सर्वे हुआ 2021 में हुआ, और उस सर्वे के मुताबिक उस वक्त हिंदुस्तान में 24 लाख केसेस एड्स के मौजूद थे, और हर साल जो नए केस ऐड हो रहे हैं वो 60,000 केसेस हैं, और तकरीबन 40-42 हज़ार लोगों की डेथ भी सालाना होती है। लेकिन बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई, और इस वक्त ये जो वर्ल्ड एड डे हमेशा मनाया जा रहा है, इसमें यही होता है कि पब्लिक को जानकारी दी जाए ताकि इस मूलक बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। वही प्रोग्राम आज यहाँ किया जा रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में 4 साहिबजादा T20 टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन का आगाज एतवार को होगा। इंतजामिया कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे उस रब का, ऊपर वाले का, कि हम ये सेकंड एडिशन जो करवाने जा रहे हैं। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जिन्होंने हमें 4 साहिबजादे T20 क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने की परमिशन दी है। तो आपको मैं बताता चलूं कि ये हमारा सेकंड एडिशन है। लास्ट एडिशन हमने 2022 में किया था, जो कि बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा था, जिसमें हमने कैश प्राइज़ प्लस मोमेंटोज़ वगैरह, जो ट्रॉफीज़ जो सब हो सका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से, वो हमने दिया है। तो इस बार भी उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट हम करवाएं, और इस बार जो है कैश प्राइज़ मोमेंटोज़ तो है ही हैं, उसके अलावा हमारी कोशिश है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की कि प्लेयर जितनी भी दूर से आएंगे उनके लिए खाने वगैरह का इंतज़ाम हो। और हर बार की तरह हम पुंछ की आवाम से यही अपील करेंगे कि संडे को इस टूर्नामेंट की ओपनिंग है, तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं तो वो इस ओपनिंग में आएँ और इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाएँ। इस टूर्नामेंट में आपको बताता चलूँ कि हमने 40 टीमें हमने रखी हुई हैं। अप्रोच तो हमारे पास टीमें लगभग 50 से ऊपर कर चुकी हैं, लेकिन जो हमारा एक आपको ये बताऊं कि एक मुबारक की बात यह है कि जो फाइनल इसका टूर्नामेंट का रहेगा वो 27 दिसंबर। से पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमें यहाँ पर एक 4 साहिबजादे T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाने के लिए परमिशन दी। तो ये जो 4 साहिबजादे क्रिकेट टूर्नामेंट का जो दूसरा एडिशन करवा रहे हैं, तो जितनी भी हमारी पुंछ की यूथ है उनसे मेरी गुजारिश है कि जैसे वो फर्स्ट एडिशन में बढ़ चढ़कर हमारे साथ उन्होंने कोऑपरेट किया और हिस्सा लिया टूर्नामेंट को सक्सेस कराने में, तो उसी तरह से इस बार भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि जो यूथ हमारी जो है ये स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि आपको पता है आए दिन नशे की लत काफ़ी लग चुकी है। तो हमारे यूथ के जितने भी इर्द गिर्द के प्लेयर हैं, जैसे गाँव से हैं, काफ़ी टीमें आती हैं, लेकिन 40 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मेरी तमाम सीनियर्स से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जैसे हमेशा यहाँ पर टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाने में अपना ताउन देते हैं, उसी तरह इस बार भी वो साथ ही रहें, ताकि ये टूर्नामेंट जो है, तो स्टेडियम के जो इंचार्ज हैं और स्टेडियम 11 की जो टीम वो हैं, स्पोर्ट्स के जो रिलेटेड जितने भी यहाँ पर मेंबर हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बिल्कुल साथ में रहें, और हमेशा हमें जो भी चीज़ प्रोवाइड वो हमें नहीं मिलती है वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेक्रेटरी जो हैं स्पोर्ट्स काउंसिल के, उन मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एड्स के आलमी दिन पर तकरीब का एहतमाम कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी। Below 200, they develop certain symptoms, certain infections and certain malignancies. Best to take care of ourselves, our family and people living around us, and especially the people visiting the doctors in hospitals to get treated and cured from various ailments. So we should be cautious about HIV/AIDS among themselves. So we have
a center within each hospital. So we have one center in SMHS hospital, one in LD hospital, which is called as ICTC. And to know about one's HIV status, one need to get tested. I welcome you all on this occasion and hope this occasion will help, especially our students, to focus their attention and then make their contribution in the life ahead. Thank you. क्योंकि आप और हम जिस फैकल्टी से मेडिकल फैकल्टी से would like to express my gratefulness to of AIDS related illnesses to get tested and seek appropriate care. I call Professor For which if a team responds from their team to answer the सोनामर्ग में ताजा बर्फबारी से हो रहे हैं लुत्फ-अंदोज। उधर मचेल माता पाउडर किश्तवाड़ में भी इस साल की पहली बर्फबारी ने पहाड़ों पर सफेद चादर बिछा दी।
महकमा हैंडलूम ने कारगिल में 4 रोजा विंटर हैंडलूम प्रोडक्ट्स की नुमाइशें लगाई। हाथों से तैयार किए गए नमूनों को देखने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। जब हमने अगस्त में 7 दिन का हैंडलूम का एग्जीबिशन किया था, जब हैंडलूम डे पे शुरू हुआ था, तब पब्लिक और आर्टिजन्स का बड़ा डिमांड था कि हमें एक विंटर एग्जीबिशन करना चाहिए, क्योंकि हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है वो विंटर रिलेटेड होते हैं। तो उसी बेसिस पे मैंने डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करके ये 4 दिन का एग्जीबिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मेरा ये मकसद था कि ये विंटर एग्जीबिशन जो है वो इसलिए करूँ ताकि एक प्लेटफॉर्म कर सके हमारे आर्टिजन्स के लिए, हमारे ट्रेनिंग्स के लिए, इनको पता चले कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो पब्लिक को भी पता चले कि हमारे हैंडलूम के प्रोडक्ट्स क्या होता है। एक अच्छा सा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिले इनके लिए, अवेयरनेस मिले लोगों को, और साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेशन बन जाए डिपार्टमेंट और हमारे आर्टिजन्स के और ट्रेनिंग्स के बीच में। सर, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हर साल हमारे यहाँ पे 249 ट्रेनिंग्स हम हर साल यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जिसमें से हमारा ट्रेड होता है सर टेलरिंग के लिए होता है, वीविंग के लिए होता है, स्पिनिंग और नीटिंग के लिए। मैं अभी सारा डिटेल में बताया कि हैंडलूम सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आप लोगों की बेहतरी के लिए, क्या क्या एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही है। तो एक चीज़ उसमें उन्होंने एक नया स्कीम का भी जिक्र किया। उसमें मैंने एक जगह ये बताया था, PM विश्वकर्मा करके एक स्कीम अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ। उसमें 18 टाइप के ट्रेड्स है, जिसमें जो भी आर्टिसन वो 18 ऑल ओवर इंडिया ट्रेड्स की लिस्ट है। उसमें से जो भी हमारे कारगिल के जो आर्टिजन है उसमें अगर इंटरेस्टेड है तो ये स्कीम थोड़ा मुद्रा से और एक मैं बोलूँगा एडवांस स्कीम है। मुद्रा में आपको लोनिंग का फैसिलिटी है, इसमें आपको जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें स्टाइपेंड का भी फैसिलिटी रखा है। क्रेडिट तो मिलेगा ही, कोलैटरल फ्री, आपको लोन भी मिलेगा। और जो आगे की इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके प्रोडक्ट तो बन जाते हैं, जैसे अभी बन गए, बट उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाए, मतलब मार्केट कैसे आपको मिले, उसके लिए मार्केट लिंकेज के लिए भी उसमें व्यवस्था रखी है। तो उसमें मैंने देखा कि डॉल मेकिंग के लिए भी वो ट्रेड उसमें अलाउड है, मतलब जो भी उसमें इंटरेस्टेड है वो PM विश्वकर्मा स्कीम में रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन है, काफ़ी इजी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, डॉल मेकिंग या वेविंग भी उसमें है, अलाउड है। तो हमारे काफ़ी ट्रेड्स उसमें आएंगे कारगिल के, जो हमारे जितने भी आर्टिसंस इसमें पहले से काम करते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने काफ़ी इसमें अवेयरनेस भी अभी कर रहे हैं, तो आप सब उस स्कीम का भी फ़ायदा लें। सच पूछे मुझे अच्छा लगता है जहाँ पे हमारे कारगिल के लोगों को एक तो रोज़गार मिले और इसमें साथ में हमारे कारगिल के तरक्की का झलक भी मिले। ये बहुत अच्छा लगता है हमें। जहाँ भी कल भी हमने वो मैलट के वहाँ पे जाके देखा कि आजकल जो ट्रेनिंग का सिलसिला है, ट्रेनिंग जो भी हो, कोई भी पर्सन ट्रेन और अनट्रेन में बहुत फ़र्क होता है। तो जिस चीज़ में भी आप ट्रेनिंग ले लें, आपके हुनर सीखें, तो वो आगे जाके आपके काम आते हैं। जैसे डी साहब ने कहा